ओम श्री सद्गुरवे नमः। सबको सादर नमस्कार, जय गुरु। आइए आज हम लोग एक कथा सुनते हैं जो न सिर्फ रोचक मनोरंजक है अपितु एक बड़ा ही सुंदर और सदुपयोगी उद्देश्य संदेश लिए हुए है। ये कथा मैंने पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के एक प्रवचन में पढ़ी थी। बादशाह अकबर, मुग़ल बादशाह अकबर का नाम तो आप सबने ज़रूर सुना होगा। उनके बारे में कहते हैं कि वे बड़े गुणग्राही थे, गुणी जनों की बहुत कद्र किया करते थे। उनके दरबार के 9 रत्न प्रसिद्ध हैं। उनके दरबार में कवियों का भी बड़ा आदर होता था। एक से एक गुणवान सृजनशील कवि उनके दरबार में रहते थे और उन्हें अपनी रचनाएं सुनाया करते थे, जिनमें से अधिकांशतः उनकी अनुशंसा, प्रशंसा, स्तुति, यशगान का भाव लिए रहती थी, जो कि स्वाभाविक भी है। लेकिन उन्हीं कवियों में से एक थे कवि श्रीपति। उनका अंदाज अलग था। वे ईश्वर भक्त थे, एक निष्ठ ईश्वर भक्त थे और उनकी सभी कविताएं ईश्वर भक्ति परक हुआ करती थीं। राजा उन्हें पसंद भी करते थे। उनकी यह बात शेष कवियों को भाती नहीं थी। वे सब उनसे ईर्ष्या करते थे कि हम लोग राजा की, बादशाह की इतनी तारीफ़ें किया करते हैं अपनी रचनाओं में, ये हमेशा ईश्वर की ही तारीफ़ करते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं तो सबक सिखाना होगा। और उन्होंने मन में उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक चाल चली और जाकर उन्होंने बादशाह अकबर को भी इसके लिए मना लिया कि आप आदेश दें कि कल सभी कवि, दरबार के जितने कवि हैं, अपनी कविताएं लिख कर लाएंगे और उनमें एक पंक्ति का होना आवश्यक है। वो पंक्ति होनी चाहिए, सो करो सब आस अकबर की, यानी सब अकबर की आश करो, उनका भरोसा करो। राजा अकबर मान गए और उन्होंने वैसी ही घोषणा करा दी। अब तो सारे कवि बड़े प्रसन्न कि अब के आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। देखते हैं अब ये श्रीपति महोदय क्या करते हैं। अगर ये अपनी कविता में उस पंक्ति को सम्मिलित करते हैं, करो सब आस अकबर की, तो फिर हम कहेंगे, इन पर व्यंग्य कसेंगे कि अब कहाँ गई आपकी ईश्वर भक्ति, एक निष्ठ ईश्वर भक्ति। और यदि उन्होंने नहीं किया ऐसा तो वो नियमों का उल्लंघन करेंगे और राजा के क्रोध का भाजन बनेंगे। हो सकता है कि उन्हें राज दरबार भी छोड़ना पड़े। अगला दिन नियत समय आया, सब कवि उपस्थित हुए, सबों ने अपनी रचना सुनाई। लेकिन सबकी आँखें और कान तो बस एक ही चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कवि श्रीपति अपनी रचना सुनाएंगे। और देखते हैं कि आज वे क्या करते हैं। जब कवि श्रीपति की बारी आई तो देखिए उन्होंने कितना सुंदर अपनी मति का, चतुर्बुद्धि का प्रदर्शन किया। उनकी रचना थी, एक ही छाड़ी जो दूजो भजै, सो जरै रसना अस लब्बर की। कहते हैं एक को छोड़कर जो अन्य दूसरों को भजता है, कईयों को भजता है, उनका गुणगान करता है, तो उसको क्या कहते हैं? वो लबरा। जो बहुत बोलते हैं, वाचाल लोग होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ना, क्या लबरे की तरह इधर उधर बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो। तो वो कहते हैं कि जो उस एक को छोड़कर अनेक को भजते हैं तो उनकी रसना अर्थात जीभ जल जाए, जिस जिह्वा से वो उच्चारण करते हैं। एक ही छाड़ी जो दूजो भजै, सो जरै रसनास लब्बर की। अब की दुनिया गुनिया जो बनी,
सब बांधत फेंट अडंबर की। अभी जो दुनिया है उसका क्या हाल है, सब आडंबर युक्त जीवन जीते हैं। हम दिखना कुछ और चाहते हैं, लेकिन जैसा दिखना चाहते वैसा बनना नहीं चाहते। इसे ही कहते हैं दिखावा, आडंबर। तो कहते हैं कि ऐसी दुनिया ही बन गई है, क्या करें। अब की दुनिया गुनिया जो बनी, सब बांधत फेंट अडंबर की। कवि श्रीपति आसरो राम ही को, हम फेंट गही बड़ जब्बर की। कहते हैं कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में परमात्मा से अधिक शक्तिशाली, सामर्थ्यवान और कौन हो सकता है। सब में रमने वाला जो राम है, सर्वव्यापी परमात्मा है, भला उससे ज़बरदस्त कौन हो सकता है। हमने तो अपनी गांठ उसी एक राम के साथ बांध ली है। मेरी सारी आशाएं उन्हीं पर टिकी हुई हैं। कवि श्रीपति आसरो राम ही को, हम फेंट गही बड़ जब्बर की। जिनको उस एक की टेक नहीं, सो करो सब आस अकबर की। ये ना सुंदर भाव कि जिनको उस एक पर विश्वास नहीं है, जिन्होंने उस एक की टेक, उसकी शरण ग्रहण नहीं की, यहाँ वहाँ सहारा ढूंढते हैं, इधर उधर से अपनी आकांक्षाएं कि ये मुखिया, ये सरपंच, ये नेता, ये अफसर, ये डीएम, उनसे अपनी आशा अभिलाषाओं की पूर्ति की कामना रखते हैं। तो कहते हैं कि जाओ करो। जिनको उस एक का भरोसा नहीं है, वो दुनिया का आसरा करो, दुनियादार, दुनिया के बड़े लोगों का आसरा करो। मुझे तो बस उस राम की आस है। सब देखते रह गए कि अरे ये क्या हुआ। इन्होंने तो अपनी ईश्वर भक्ति की भी लाज रख ली और हमारे बादशाह द्वारा दिए गए नियम का, शर्त का भी परिपालन कर लिया, और सब फिर से अपनी जगह मुँह देखते रह गए। तो ये कविता और ये कहानी हमें संदेश देती है कि हमें उस एक ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए। हमारी सारी आशाएं, सारी अभिलाषाएं, सारी कामनाएं उस एक पर अगर टिकी रहीं, तो कहते हैं कि जो परमात्मा है वो समूची सृष्टि का मूल है। एक को छोड़कर जो अनेक में जाते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कि एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो गही सेवय मूल को, फूले फले अघाए। इसलिए हम सबों को चाहिए कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास, दृढ़ भरोसा रखते हुए उसे अपने अंदर में प्राप्त करने का यत्न सद्गुरु से सीख कर करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।